इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी 3D स्क्वायर पैकिंग के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम कह रहे हैं एबी 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 टाइप क्लोज पैकिंग। अब ये क्या है ये समझना, जो हम लिख रहे हैं ए बी ए बी ए बी। अब ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां पर अब स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जो ए लेयर है, ए लेयर सिंपल आपका 2D हेक्सागोनल पैकिंग होता है। अभी जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आप समझोगे। जो ए लेयर है वो सिंपली एक 2D हेक्सागोनल पैकिंग होती है या 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और जो बी लेयर है, कोई सी भी बी लेयर तब बनती है यदि हम इस 2D हेक्सागोनल पैकिंग के द्वारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को हम क्या करते हैं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर हम कवर कर दें, समझ रहे हैं कि जो ए लेयर है वो सिंपली 2D हेक्सागोनल पैकिंग है। बी लेयर कब बनती है, जब ए लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया जाता है। अब आप इसको समझना कैसे, देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब सबसे पहले हमको सिंपली क्या बनाना है, ए लेयर यानी 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब 2D हेक्सागोनल पैकिंग कैसे बनेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी आप अवयव ले सकते हो। मैं 7 ले रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप 7 ही लेंगे, आप उससे आगे भी बात कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा जो अवयव है वो इसके डिप्रेशन में आएगा, इसके डिप्रेशन में भी एक अवयव आएगा। और एक गौर करना, अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हो सकता है मेरा कोई 2 अवयव एक दूसरे को स्पर्श ना कर रहे हो। अब इसके डिप्रेशन में अगला अवयव, ऐसे ही इसके डिप्रेशन में, ऐसे ही इसके डिप्रेशन में, ठीक। तीसरी लेयर देखिए इसके डिप्रेशन में आएगा। ये तीसरे लेयर फर्स्ट है केवल, ये ए लेयर है, इतना समझना। ए लेयर है, लाइन अलग अलग है, तो इसके डिप्रेशन में अगला अवयव, ऐसे ही इसके डिप्रेशन में यहां और यहां। ऐसे ही चौथे में देखिए एक अवयव यहां आएगा, नेक्स्ट यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया सिंपली कौन सा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। समझ गए होगे यहां तक। अब 2D हेक्सागोनल पैकिंग में ये जो 3 गोले आपको दिख रहे हैं, अब ये हम मान के चल रहे हैं सबसे नीचे की लेयर है। अब इमेजिन करना ये सबसे नीचे की लेयर है, लेकिन अगर बीच की लेयर उठाई जाए, बीच की लेयर अगर उठाई जाएगी तो इसके नीचे भी एक अवयव होगा। समझ रहे हैं कि ये तो आपका फर्स्ट लेयर हो गई 1 2 3, ठीक। आप यहां से देख रहे हैं ऊपर से, तो इसके नीचे भी एक अवयव होगा चौथा। तो क्योंकि 4 अवयवों द्वारा इस रिक्ति का निर्माण हो रहा है, इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये समझना कि जो आपकी इससे पहले की जो वॉइड थी, जिसको हमने नाम दिया था ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड जो होता है वो केवल किसमें बनता है, बेस लेयर में, सबसे निचली परत में बनता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये परत बीच से उठाई गई है कहीं से, इसके नीचे भी लेयर है, इसके ऊपर भी लेयर है। तो ये पहली परत का गोला हो गया, ये उसके ऊपर की परत का गोला है, यानी ये जो रिक्ति बनेगी इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं इन अवयवों को दूर दूर करके बनाऊंगा। कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि जब मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में जब हम संकुलन क्षमता निकाल रहे थे, तो किसी की बात आई थी, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने अवयवों को इस प्रकार व्यवस्थित किया था। कैसे, एक घन बनाया था और उस घन में हमने एक अवयव यहां दिखाया था, एक यहां, और इसको ए माना था, इसको बी माना था, और इसके बीच की दूरी, क्योंकि ये आर है ये भी आर है, ठीक। हमने कहा था वहां पर ए बी इज इक्वल टू 2r, तो इसको गौर से समझना, ए बी इज इक्वल टू 2r कहा था। अब उसका क्वेश्चन ये था कि बीच का गैप यदि है तो आप ए बी इज इक्वल टू 2r कैसे कह रहे हैं। क्वेश्चन ठीक था, लेकिन मैंने उस वीडियो में आगे बोला था कि ये 2 अवयव इतने दूरी पर नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे यहां बनाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं यहां ऐसा स्ट्रक्चर बना दूंगा तो आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम अवयवों को दूर दूर दिखाते हैं, बट वो अवयव दूर दूर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक। तो समझ गए होंगे कि ये अवयव दूर दूर नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, r प्लस आर यानी 2r।
तो यहां पर भी क्योंकि हमारा डायग्राम थोड़ा साफ बने, अगर मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर बना दूंगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर दूर व्यवस्थित कर रहा हूं। अब आप समझना कैसे। अब पहले लेयर के अवयवों को व्यवस्थित कर रहा हूं मैं, 2 3 4, ठीक। अब दूसरी जो लाइन का गोला आएगा वो इनके गड्ढे के बीच में आएगा। देखिए अब मैं थोड़ा दूर दूर बना दिया मैंने अवयव। आप फिर ये मत कहना कि ये अवयव दूर दूर कैसे हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही गोले ले रहा हूं। दूसरी लाइन का गोला इनके बीच में आएगा डिप्रेशन में, 1 2 3। तीसरी लाइन का गोला इनके डिप्रेशन में आएगा, इधर भी होगा, थर्ड, ये तीसरी लाइन है। चौथी लाइन का जो गोला होगा वो इनके बीच में आएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं ये गोले इतने दूर दूर नहीं है। आप इससे पहले वाले स्ट्रक्चर को देखना, जो स्ट्रक्चर कैसा था, सिंपली 2D हेक्सागोनल पैकिंग। वही पैकिंग ये भी है, केवल अवयवों को दूर दूर दिखाया है। अब ये 3 गोले, एक नीचे का गोला, ये कैसी वॉइड हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने T लिख दिया, समझना इसको, 1 2 3। एक गोला इसके नीचे है तो 4 गोले हो गए। 4 गोलों के मिलने से कौन सी वॉइड बनती है, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही यहां भी 1 2 3 और एक गोला नीचे का होगा जिसको हम दिखा नहीं रहे, तो 4 गोले हो गए, तो ये भी कैसी वॉइड है, टेट्राहेड्रल। ऐसे 1 2 3 और चौथा गोला नीचे, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो 1 2 3, चौथा गोला नीचे होगा, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। 1 2 3, चौथा गोला नीचे, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। 1 2 3, चौथा गोला नीचे होगा, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे यहां देखिए 1 2 3, ये भी टेट्राहेड्रल, 1 2 3, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब करना क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं AB टाइप क्लोज पैकिंग, तो हमने अभी पहले भी बात की थी AB टाइप। अब इसको गौर से समझना। ए लेयर तो हम बना चुके हैं। ए लेयर क्या है आपका, सिंपली 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ए लेयर क्या है आपकी, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो हमने अभी बनाया है। अब आपने करना क्या है, जब बी लेयर बनाएंगे तो बी लेयर में क्या करना है, आपने इन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है। इन टेट्राहेड्रल जो वॉइड है, इन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है, इनको कवर करना है आपने। कैसे कवर करना है, देखिए अब ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कवर हो गया। सेकंड लेयर बना रहा हूं, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कवर हो गया। ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये बी लेयर से कवर हो गया। ऐसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और ये भी। ऐसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। नीचे भी अवयव होंगे, मैंने पूरा नहीं बनाया, इसलिए इस टेट्राहेड्रल को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसके नीचे की लाइन हमें दिख नहीं रही है। तो हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां नीचे की लाइन हमको शो नहीं हो रही है। अब हमने किया क्या, ए लेयर बनाई, किससे, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और उस 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो चतुष्फलकीय रिक्तियां थी, जो टेट्राहेड्रल वॉइड थी, उनको हमने बी लेयर से कवर कर दिया। यानी ये जो रेड कलर का है ये बी लेयर है, और जो ब्लैक कलर से बनाया है ये आपकी ए लेयर है। यानी ए लेयर क्या है आपकी, सिंपली 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और बी लेयर उन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था बनती है कि फर्स्ट लेयर सिंपली 2D हेक्सागोनल होती है और सेकंड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करती है, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर करती है, तो उस व्यवस्था को कहते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या AB टाइप क्लोज पैकिंग। अब देखिए ये ए टाइप हो गया, ये आपका बी टाइप हो गया, फिर से ए टाइप इसके ऊपर आएगा और बी टाइप इसके ऊपर, यानी ये व्यवस्था रिपीट होते रहेगी। और इस प्रकार रिपीट होने से जो नई व्यवस्था ये जो मिलेगी, जो क्रिस्टल मिलेगा या जो एकक कोष्टिका मिलेगी, उस क्रिस्टल को हम कहते हैं AB टाइप स्ट्रक्चर। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।